सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर फास्ट न्यूज में। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से होगा शुरू। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का सत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगाने को लेकर भारत ने लगाई कनाडा सरकार को लताड़। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब करके इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। आज भैया दूज का पावन पर्व, भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व है भैया दूज। इस अवसर पर महिलाओं ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को तिलक लगाकर भाई दूज मनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईआईटी कानपुर के 65वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रक्षा स्टार्टअप शोकेस में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छात्रों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, कानपुर ने भारत को अनेक रत्न दिए हैं। तात्या टोपे, गणेश शंकर विद्यार्थी, कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध कानपुर से रहा है। सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी महेश पांडे को दिल्ली से पकड़ा। आरोपी से मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद। दुबई के नंबर से दी थी पप्पू यादव को धमकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़गे के बयान पर किया पलटवार। कहा, हिमाचल हो या कर्नाटक, जहां भी है कांग्रेस की सरकार। उन्होंने चुनाव प्रचार में बोला झूठ। गिरिराज ने चुनाव आयोग से की मांग, वादे पूरे नहीं करने वाली पार्टी को राज्य में चुनाव लड़ने पर लगाएं रोक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का शिवसेना उद्धव गुट पर हमला। का उद्धव ठाकरे की शिवसेना के एक नेता ने महिला उम्मीदवार शायना एनसी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। इसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। साथ ही पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को देश से माफी मांगनी चाहिए। मेदिनीपुर उपचुनाव पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, तृणमूल कांग्रेस के राज में वो तय करते हैं कि किसे वोट मिलना है। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ शुरू कर दी है और अब वो भय का माहौल बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। श्रीनगर मुठभेड़ में 1 दहशतगर्द मारा गया। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। शीतकालीन समय के लिए आज से केदारनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। विधि विधान से पूजा अर्चना कर केदार धाम के कपाट किए गए बंद। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। इसके साथ ही चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। आज से प्रयागराज में कुंभ मेले का श्री गणेश जूना अखाड़ा के संत करेंगे कुंभ नगरी में प्रवेश। शाही अंदाज में होगा 1000 से अधिक जूना अखाड़ों के संतों का प्रवेश। मौजगिरी घाट स्थित आश्रम में ही रहेंगे साधु संत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नव वर्ष के अवसर पर आम लोगों से की मुलाकात और दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रदेशवासियों को दी दिवाली पड़वा की शुभकामनाएं। बारामती में अपने आवास पर लोगों से मिले शरद पवार। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान, पिछले 57 वर्षों से जब से शरद पवार पहली बार 1967 में निर्वाचित हुए थे, ये एक खुले सदन की परंपरा चल रही है। साथ ही कहा, बारामती में हर घर में पड़वा है। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई इलाकों में हवा हुई बहुत खराब। आनंद विहार, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में अक्टूबर महीने में सफदरजंग में मासिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों मामलों में 1951 के बाद अक्टूबर 2024 सफदरजंग समेत दिल्ली में सबसे गर्म अक्टूबर का महीना रहा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दिवाली के बाद छाई प्रदूषण की धुंध। रोज तड़के शहर में प्रदूषण की मार से लोग परेशान।
दिवाली के बाद मुंबई में भी हवा की क्वालिटी हुई खराब, प्रदूषण से छा गई धुंध और दिन में रात जैसा देखने को मिल रहा है नजारा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इस बार हवा में आतिशबाजी का जहर कम घुला। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली सुधार। एनसीआर में नोएडा की हवा रही सबसे साफ। राजस्थान के जयपुर में भी हवा हुई जहरीली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की माने तो राजस्थान के कुछ इलाकों में छाई है धुंध की पतली परत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। अक्षरधाम मंदिर के पास रोजाना सुबह धुंध की परतें दिख रही है। मुंबई की हवा हुई जहरीली। वायु प्रदूषण के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर प्रदूषण की धुंध से लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल। चुनाव दिवस से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए महिला वोटरों ने किया जमकर डांस और कमला हैरिस के समर्थन में लगाए नारे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी। इस्कॉन धर्मगुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज। बांग्लादेश के झंडे के ऊपर भगवा पताका फहराने का आरोप। असम में करीमगंज बॉर्डर पर पकड़े गए 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए। बीएसएफ ने दोनों को वापस भेजा बांग्लादेश। पाकिस्तान में चीनी राजदूत के बयान से मचा बवाल। जियांग ने कहा चीनियों पर पाकिस्तान में हमले नहीं होंगे बर्दाश्त। शहबाज सरकार ने राजदूत के बयान को बताया निजी बयान। स्पेन में भारी बारिश के बाद जल प्रलय जैसा संकट। बाढ़ बारिश के कारण अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। पूरा देश हुआ पानी पानी।